ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 7429 के। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसके बारे में मैं वीडियो नंबर 1 में पहले से बता चुका हूँ। तो किसी भी संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल देना आपको। तो अभाज्य संख्याओं का ही यूज़ करके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं होती 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ऐसे बहुत सारी होती है। ठीक है, बहुत सारी होती है ऐसे। तो इन संख्याओं का ही उपयोग करके इस संख्या की अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में किसका उपयोग करेंगे, अभाज्य संख्याओं का। इनके अलावा किसी संख्या का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो 7429 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो, शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 से। अब सबसे पहले 2 का, किसी भी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये कैसे पता करें। तो ध्यान रखो, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी इकाई अंक हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो या तो आप ऐसे ध्यान रख लो या फिर आप ऐसे ध्यान रख लो, कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक यदि सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। अब देखो, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 9। तो 9 सम संख्या होती है क्या, नहीं होती। तो इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। देखो, इन अंकों में से कोई सा इकाई अंक आ रहा है क्या यहाँ पे, या तो 9 है, 9 यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं, सॉरी 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3। तो किसी भी संख्या में कैसे पता करें कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ध्यान रखो, यदि किसी भी संख्या के अंकों को हमने जोड़ा, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ा, और अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें यदि 3 का भाग जा रहा है, अंकों को जोड़ने पर जो संख्या हमें मिली उसमें यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो जैसे इसके अंकों को जोड़ते हैं अपन, तो देखो 7 और 4, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 11 और 2 13, 13 और 9, 13 और 9 हो जाएंगे हमारे 22, 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 22। क्या 22 में 3 का भाग जाता है क्या, क्या 3 के पहाड़ा में 22 आता है क्या। तो आप बोलोगे नहीं आता 3 के पहाड़े में 22। तो यदि 22 में 3 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मैंने 3 का भाग कैसे चेक करना है, किसी भी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको कैसे चेक करना है। तो ध्यान रखो, किसी भी संख्या में यदि अंकों का योग किया आप लोगों ने, यदि उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपनों ने 2 का भाग चेक करके देख लिया, नहीं जा रहा है। 3 का भाग चेक करके देख लिया, नहीं जा रहा है। तो 3 के बाद किसका चेक करेंगे, 5 का। अब देखो, ध्यान रखना, किसी भी संख्या में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको कैसे चेक करें। तो यदि कोई सी भी संख्या जिसका इकाई अंक यदि 0 या 5 में से कोई सा भी एक है, यदि कोई सी भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 में से कोई सा भी एक है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो देखो, इसका इकाई अंक तो 9 है, 5 का भाग कब जाएगा, यदि इकाई अंक 0 या 5 हो। तो इसमें इकाई अंक 0 या 5 तो है नहीं, तो इस संख्या में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब 5 के बाद आती है हमारी अभाज्य संख्या 7। ठीक है, अब देखो इसमें 7 का भाग कैसे चेक करें कि भाग जाएगा जाएगा। तो इसमें 7 का भाग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैं रफ पेज में है मेरे पास, ये है पेज, इसमें मैं 7 का भाग चेक करके देख रहा हूँ। तो देखो 7, 4, 2, 9,
ठीक है, 7 का भाग चेक कर रहा हूँ। वैसे तो नहीं जाएगा, मुझे पता है कैसे नहीं जाएगा। 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 9 शेषफल बचेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, देखो शेषफल कितने बचेंगे, 7 एकम 7 2 बचेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, देखो 7 का भाग दे रहा हूँ, 7 एकम 7, घटाए तो कितना बचा 0, ऊपर से उतारे 4, फिर भी भाग नहीं जा रहा, ऊपर से उतारे 2। जब दो संख्या को ऊपर से एक साथ उतारते हैं तो क्या लगाते थे 0। अब 7 का पारा कितनी बार बोला, जब 42 आ जाए या उससे कम तो 7 छंग 42, कितनी बार बोला 6 बार। अब घटाए तो 0 0, ऊपर से उतारे 9। अब 7 का पारा बोलो, 7 एकम 7 एक बार, तो कितने बचे शेषफल 2। तो शेषफल यहाँ पे 2 बचे, तो इसमें पूरा पूरा 7 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, 7 का चेक करके देख लिया। अब देखो 2 का चेक करके देख लिया, 3 का चेक करके देख लिया, 5 का चेक करके देख लिया, 7 का चेक करके देख लिया। अब 7 के बाद कौन सी संख्या 11। अब 11 का भाग दूंगा मैं इसमें। 11 का भी रूल होता है वैसे तो, पर आप भाग दे के देख लो। ठीक है, 7 4 2 9। ठीक है, अब देखो 7 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 अंक ले लिया मैंने। तो 7 का पारा कितनी बार, या तो 74 आ जाए या उससे कम, तो 7 का पारा 6 बार, सॉरी 11 का पारा 6 बार। 11 का पारा कितनी बार 6 बार, 11 छंग 66, घटाया क्योंकि 11 का पारा 7 बार बोलेंगे 77 आ जाएगा, तो वो तो 74 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से उधार लिया तो 14, 14 में 6 गए तो 8, यहाँ बचे 6, 6 में 6 गए तो 0, ऊपर से उतारे 2। अब हम लोग को 11 का पारा बोलना है, या तो 82 आ जाए उससे कम, तो 11 7 77, 11 88 तो ज़्यादा हो जाए, 11 7 77। अब घटाया, इधर से उतार लिए 12, 12 में 7 गए तो 5, यहाँ बचे 7, 7 में 7 गए 0, ऊपर से उतारे 9। अब अपने को 11 का पारा बोलना है, या तो 59 आ जाए या उससे कम, तो 11 5 55, घटाए तो 9 में से 5 गए तो 4, 5 5 गए 0। अब देखो शेषफल कितना बचा 0, आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसमें भी 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखो 2 का चेक करके देख लिया, 3 का कर लिया, 5 का कर लिया, 7 का कर लिया, 11 का कर लिया। अब किसका चेक करेंगे 13 का। अब इस संख्या में किसका भाग दूंगा मैं 13 का, तो देखो इधर देख रहा हूँ मैं 13 का भाग, 7 4 2 9 और ये 13। अब देखो 7 में तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक ले लिए, 74 हो गए। ठीक है, अब 13 का भाड़ा बोलना है तो 74 आ जाए या उससे कम, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौक 52, 13 पंचू 65, 13 छंग 78, 78 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 पंचू 65 5 बार, 13 पंचू 65। अब घटाया मैंने तो इधर से उधार लूँगा, 14, 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ बचे 6, 6 में 6 गए तो 0, ऊपर से उतारे 2। अब 13 का भाड़ा बोलो, या तो 92 आ जाए या उससे कम, तो 13 7 91, 13 7 91। ठीक है, 13 8 104 तो ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखो 2 में से 1 घटाए तो 1, 9 में से 9 घटाए तो 0, ऊपर से उतारे 9, तो 13 एकम 13 एक बार गया, घटाए तो कितना बचा 6 और 0, तो शेषफल क्या बच रहा 0, तो इसमें 13 का भाग मिल जा रहा। तो देखो 2 3 5 7 11 13, इन सभी का चेक करके देख लिया नहीं जा रहा, तो इनके पास किसका चेक करेंगे 17 का। किसका चेक करेंगे 17, तो देखो 17 का चेक करूँगा मैं, रफ पेज दे रहा हूँ। अब देखो ये मैंने एक नया रफ पेज ले लिया। अब इसमें किसका भाग दूंगा मैं 17 का, 7 4 2 9। अब देखो ये 17, अब देखो 7 में तो जाएगा नहीं, छोटा अंक है, तो 2 अंक ले लिए 74 हो गया। अब 17 का पारा बोलना है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 अधिक 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85 तो ज़्यादा हो जाएगा, सो 17 चौक 4 बार, 17 चौक 68। ठीक है, अब घटा रहा हूँ मैं, इधर से उधर लिया 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6, यहाँ बचे 6, 6 में 6 गया तो 0, अब ऊपर से उतारे 2। अब 17 का पारा बोलना है, या तो 62 आ जाए इससे कम, सो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 17 चौक 68 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 17 का पारा कितनी बार बोला 3 बार, 17 थी 51, घटाया तो 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गए तो 1, ऊपर से देखो 11 में तो जाएगा नहीं, तो ऊपर से उतारे 9, तो ये बन गया 119। अब 17 का पारा बोलना है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 अधिक 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 7 119, कितनी बार गया 7 बार, 17 7 119 19। ठीक है,
अब 9 में से 9 घटाए तो 0, 1 में से 1 घटाए तो 0, 1 में से 1 घटाए तो 0, शेषफल क्या गया 0। मतलब इस संख्या में किसका भाग जा रहा है 17 का, डायरेक्ट इसमें किसका भाग जा रहा है 17 का। तो देखो यदि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किसका भाग जा रहा है। तो आपको अभाज्य संख्याओं से करना है और वो भी स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले किसका भाग गया 17 का, कितनी बार गया 437, ठीक है। अब 17 का चला गया, तो अब देखो एक बार वो 17 का भाग देख लेते हैं। 17 का नहीं जाएगा तो किसका देखेंगे फिर 19 का, ठीक है। तो एक बार वो 17 का इसमें 734 में भाग देख लेते हैं। तो देखो 737 सॉरी 437, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप माफ़ करना, ठीक है। 437 है, अब इसमें किसका भाग देना है 17 का। तो देखो 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 2 बार गया, घटाए तो 3 में से 4 नहीं जाएंगे, इधर से उतार लिया 13, 13 में से 4 गए तो 9, 3 में से 3 गए तो 0, ऊपर से उतारे 7। तो 17 में 17, 7 34, 7 51, 7 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छंग 102 तो ज़्यादा हो जाएगा। 17 पंजे 7 चौक 68, 17 पंजे 85, 5 बार घटाए तो कितना बचा, इधर से घटाए तो 2, इधर से घटाए तो 1, 12 शेषफल बच रहा, मतलब शेषफल 12 बच रहा। इसका मतलब ये है कि 437 में 17 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अब 17 का भाग नहीं जा रहा तो आगे क्या करना है अपनों को, 19 का भाग देना है, किसमें 437 में। तो अब देखो 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 19, तो 19 का भाग देंगे किसमें 437 में, तो 437। अब देखो 19 का पारा बोलो, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 या 57 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 19 दूना 38। अब घटाऊंगा मैं, तो उधर से उधार लिया, इधर से उधार लिया 13, 13 में से 8 गए तो 5, 3 में से 3 गए तो 0, ऊपर से उतारे 7, ठीक है। अब देखो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 3 बार चला गया, 19 तिया 57, ठीक है। तो ये 0 0, तो किसका भाग गया 437 में 19 का भाग गया, पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ लिखूंगा मैं 19, और 19 का भाग देने पर कितना आया मेरा 23 आया, कितना आया मेरा 23 आया ना, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 23, ठीक है। अब देखो 19 के पहाड़ में 23 तो आते नहीं है। अब देखो तो 19 का जाएगा नहीं, 23 में 19 का जाएगा नहीं। अब 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 23, कौन सी सब अभाज्य संख्या आती है 23, तो 23 में तो 23 से चला जाएगा, तो 23 एकम 23, नीचे कितना बच गया अपना 1। तो ये 7429 के क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो कौन कौन से आएंगे 17, 19 और 23, तो ऐसे लिख देंगे 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये अपना आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छे से क्लियरली आपको अभाज्य गुणनखंड करने आ गए होंगे। तो इस वीडियो के इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।